हाँ हाँ यार मुझे ठीक है रिमोट दो, ठीक मुझे है। फुटबॉल मैच देखना हाँ, है। नहीं मैं आ जाऊंगा आप। पता नहीं कैसे खेल लेते हैं वो लोग। उनको देख के तो मेरी सांस चढ़ जाती है। और तुम भी मूवी 1000 बार से ज्यादा देख चुकी हो, और जब भी मैं ये मूवी देखता हूँ मैं उकता जाता हूँ। और तुम सब्र करो, मैं मम्मा को बताता हूँ। कर लूंगा, जाओ, आप फिक्र नहीं कर। मम्मा हाँ ठीक है मैं आता हूँ। जी जी। दिया को देखिए ना, वो मुझे फुटबॉल मैच नहीं देखने दे रही। तो कोई बात नहीं बेटा, पहले वो थोड़ा सा अपनी मूवी देख ले, फिर आप देख लेना, ठीक है? अरे सोना बेटा, तुम सब ठीक तो है ना? मामा बाबा, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ जहाँ आप लोग चाहते हैं। मामा इन्हों क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाके करो अपना जो भी टीवी कर रहे थे, जाओ शाबाश। जब मुझे रिमोट दो, मुझे मैच देखना। तुम कब से देखा है? नहीं दे रहे, मुझे चाहिए। सर मुझे नहीं लगता कि आपको पछताना चाहिए। आपने जो कुछ किया अपनी मॉम के लिए किया, और वैसे भी कुदरत चंद फैसले अपने हाथों में ले लेती। लेकिन इस दिल को कैसे समझाया जाए? दिल मान जाता है सर, बस आप खुद को मनाइए। फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आमिर अंकल से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपसे अच्छा दामाद उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अरे तब हाथ से निकल गई है पप्पू। और फिर ऐसी सोच सिर्फ तुम्हारी है। मेरा तो अपना प्रोफेशन ही मेरी मोहब्बत के आड़े आ गया। आप जानते हैं, मैंने तो सोचा था कि आपके निकाह के छुआरे खाऊंगा, और छुआरे खा के मेरी भी शादी हो जाएगी। पर जो हो रहा है, काश मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता। कर तो मैं भी नहीं सकता अपने लिए कुछ, तो तुम क्या करोगे मेरे लिए? बहुत मजे का है, थैंक यू सो मच। अरे तुम बस बिला तकल्लुफ खाना खाओ, मुझे पता है तुम्हें दाल कितनी पसंद है। अरे वो तुम्हारी आपा का मसला हल हो गया? हाँ, चलो अब ये तो अच्छी बात है। अब्बू ने फिर इस बार आपा के ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, जैसे चौथी बेटी की विलादत सिर्फ आपा का ही कसूर हो। क्यों माफी क्यों मांगी है? ये तो अल्लाह के फैसले हैं। हम अल्लाह के फैसलों को उसके फैसले रहने दे तब ना, हम तो सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसा मफाद? आपा के ससुराल वालों ने आपा को ससुराल ले जाने के लिए इस बात पर हामी भरी है कि हम उनके बेटे को नई मोटरसाइकिल लेकर देंगे, और अब्बू ने बेटी के घर के टूटने की डर की वजह से रजामंदी दे दी है। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। कोई बात नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना और मेरे लिए दुआ करना, बस यही है हमें। हाँ, अल्लाह अप्पा के लिए आसानियां करे रूबी। आमीन। प्यारी बिल्ली ऐसे रखना, ठीक है? ये पैसे कहाँ से आए मैडम? ये वो ये वो क्या क्या है? मुझे सब पता है, मेरे पीछे कांड किए है ना, और मुझे से पैसे छुपा रही है। बहुत अच्छे। तुम्हें लगता है मैं कांड करूंगी? क्या यार, कमेटी के पैसे थे, छुपा रही थी यार। अरे
सॉरी सारा, मैंने तुम पे शक किया। एक बात बताऊं, वो कमेटी मैंने भी डाली थी, समझी? बड़ी आई तेज बन रही है मैडम। वो बात अलग है कि मैं कमेटी के पैसे नहीं देता, लेकिन नजर में सब पे रखता हूँ। अब सच सच बताओ कि पैसे कहाँ से आए? परसों रात दोनों बैठे थे, ऑनलाइन वीडियो की थी। ऑनलाइन बिजनेस के पैसे ये? यस। अरे वाह, इतने सारे। यस। अच्छा ये रखो, थैंक यू। जल्दी से मेरा हिस्सा निकाल। मैं भी था ना वहाँ। ये क्या, एक नहीं और बहुत सारे हैं, जल्दी एक और। सर मेरे पास क्या बचेगा? कोई बात नहीं, बहुत सारे पैसे हैं। ये हुई ना बात। अब हम ऑनलाइन कब बैठ रहे हैं? पता नहीं, बता दूंगी। बता देना यार। ये हुई ना बात। वेरी नाइस। कहा था तेरी जरूरत नहीं है वीडियो में। नहीं मेरी नहीं होगा तो सामने भी रहे तो क्या है? नहीं नहीं, पैसे आने दे, दिन बदलने दे, सितारों से ही मांग भर दूं, जमीन तेरे नाम कर दूं, पैसे आने दे। क्या सोच रही हैं आप ही? यही कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आप ही, वो आपके काबिल ही नहीं था। क्या पता कि उसे ये लगता हो कि मैं उसके काबिल नहीं थी। वो इंसान आपकी मोहब्बत के लायक नहीं था, भूल जाएं उसको। 6 साल की मोहब्बत को 2 दिन में नहीं भुलाया जा सकता। और मुझे तो लगता है कि अब मैं सारी जिंदगी कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। आपकी जिंदगी में ऐसे जरूर कोई आएगा जो आपको मोहब्बत करना सिखा देगा। अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ भी गया ना, तो मैं उसे खुद बताऊंगी कि खाली दिल से मोहब्बत की उम्मीद लगाना एक बेवकूफी है। आप ही, तुम नहीं जानती बिया, अपने मन पसंदीदा शख्स से ठुकराए जाने की अजियत कितनी होती है। बस इंसान की रूह नहीं निकलती, बाकी वो मर जाता है। आप ही संभाले खुद को, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि शयान मलिक को स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। मैं जो भी बोलूंगा ऑडियंस वैसे ही पागल हो जाएगी। सही कह रहे हैं सर, लेकिन ये फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी जरूरी है। अच्छा चलो, काफी देर हो गई है, अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब, 2 घंटे से मैं इंतजार कर, और अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ। जाएगी स्टार्ट, शूट भी स्टार्ट हो जाएगी। असल में हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ ऐसे कौन से स्पेशल गेस्ट हैं जिसके लिए आप मुझे शयान मलिक को इंतजार करवा रहे हैं? पूछने की जरूरत नहीं है, बस आते होंगे, आप भी देख लीजिएगा।
स्टार मशहूर सर आ गए। आ गए फिल्म स्टार मशहूर। चलो 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 चलो। सर मैं भी तस्वीर खिंचवा के आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। ये फिल्म स्टार मशहूर सर हैं। गुलबहार बेगम तो अच्छी तरह जानती है इनको। ये हमारी इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म स्टार, बल्कि सुपरस्टार है, और काफी अरसे बाद कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सेट देखने आए। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और सर ये गुलबहार बेगम के साहबजादे हैं, शायान मलिक। हीरो वाली बात नहीं है। सर के अरे सर, आज आप पहली दफा मिले हैं ना, वरना तो ये यंग जनरेशन में तो बहुत। भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। आजकल तो इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपने लगाओ वीडियोस, व्यूअर्स खरीदो और बना लो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूअर्स। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन अब हमारे सीनियर्स को अपनी जात के गुरूर से निकलकर दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त करनी चाहिए। यार तुम तो माइंड ही कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ये सारी आदत अपनी माँ से सीखी होंगी। वो भी छोटी छोटी बातों में भड़क जाती थी भाई। आप मेरी बात करें, उन्हें बीच में मत लाएं। अरे सर ये बताइए कि आप लोकेशन देखने कब जा रहे हैं? बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, फिर आपके लिए एक टीम तैयार कर देते हैं। चलिए फिर। ठीक है। एक एडवाइस हो तुम्हें, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए मुझे रहता। आप मेरी फिक्र मत करें। मैं घर जा रहा हूं, आप अपने स्पेशल गेस्ट को ग्रीट करें। शयान सर आए। सर अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो क्या हो गया? इसको खर्च जो भी हुआ सर, मैं तो बढ़ गया, आज सीन सारे बढ़ गए। बढ़ गए? मतलब अब सीन किसके करूंगा, इसके बगैर कोई सीन नहीं था सर। ये तो झेलना पड़ेगा। ये नई जनरेशन का मसला यही है। ये सर मसला है, बात बात में माइंड कर जाता है, शूट पैकअप कर देते हैं, तबीयत खराब हो गई, ये हो गया वो गया। भाई बड़ा मुश्किल काम है। जो हमने कर लिया ना, ये जिंदगी भर नहीं कर सकते वो काम। सर बहुत याद आता है आपके टाइम। आइए आपको मिलवाता हूँ मैं। भाइयों और बुजुर्गों, आज तक सरदारी की दस्तार का भरम मेरे बाप दादा रखते आए हैं। मैं वादा करता हूं कि दस्तार का भरम भी और हर खासवाम को इंसाफ मिलेगा। रोए मेरे दुश्मन भाई, मैं तो फिल्म देख रही थी और प्याज काट रही थी। ये प्याज का धुआं है जो मेरी आंखों में जा रहा है, मेरे आंसू निकल रहे। वरना सितारा कभी अपनी मोहब्बत पे ना रोई तो फिल्म देख के क्या रोएगी। ये मशहूर हैंडसम पुराने वक्तों का हीरो है ना ये पुराने वक्तों का हीरो भी है और इस वक्त का भी हीरो है, और ये हैंडसम अभी भी है। तुम्हें पता है, मरता था मुझ पे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये सबके बारे में तुम एक ही बात कहती हो कि वो पागल था मेरे पीछे, वो मेरे पीछे घूमता रहता था, वो तो दीवाना था मेरा। जब इतने सारे पागल थे तुम्हारे पीछे, तो किसी ने हाथ को ना थाम लिया तुम्हारा, ये तो बताओ। मैंने ही किसी को मुंह नहीं लगाया, क्योंकि मेरे दिल में तो कोई और था ना।
और जब नजरों में और दिल में कोई और हो ना, तो फिर कहीं आके दिल ठहरता नहीं है, कोई नहीं समाता फिर दिल में। अच्छा तो वो अब कहाँ है जो नहीं है? उसका तो नहीं पता, हाँ इसका पता है। ये आजकल अमेरिका में है और सुना था कि आएगा पाकिस्तान, फिल्म करेगा, लेकिन अब तक तो कुछ पता ही नहीं इसका कहाँ है। सामने आया तो पहचान लेगा? पहचान लेगा? अरे पागल हो जाएगा मुझे देख के, उंगलियों दांतों में नीचे दबा लेगा और कहेगा सितारा तुम मुझे फिर मिल गई। और कुछ पता नहीं, प्रपोज भी कर ही दे। प्रपोज करेगा तो मना कर दोगी? जाहिर है मना ही करूंगी, अगर हाँ करनी होती तो पहले ही ना कर देती। ओ सितारा जी, हटिया गई हो लग रहा है वाकई में। उल्टी पुल्टी बातें, मना कर दूंगी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा घर है शादी नहीं होके देती किसी। ए भाई ये ले जा जरा, फ्राई कर, मैं आ रही हूँ। ये काम नहीं कराया करो मुझसे। ए कामचोर, लौंडा बनी फिरे है। हाय मशहूर। सोना मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, प्लीज मुझसे आकर मिलो। देखो अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सोना मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, प्लीज मुझसे आकर मिलो। देखो अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। वफाएं निभाएं या कुर्बान जाएं, कभी जाने वाला रुका ही नहीं है। अबे घर में कोई है? अबे मर गए क्या घर वाले सारे? खोल दो भाई। खोल दो वरना कूद के आ जाऊंगा। अरे कौन हो भाई, क्या बात है? जाओ अम्मा अपना काम करो। वही तो कर रही हूँ। क्या घर वाले मर गए हैं क्या? अरे मरे हमारे दुश्मन, कौन हो तुम? यार दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो। ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा तुम वो तो नहीं हो जो लोगों का रिश्ता कराए बगैर शादी के पैसे लेके फरार हो जाती हो? चलो जल्दी से निकालो 50,000 रुपए। तुमने वो 2 जुड़वा बहनों का रिश्ता कराया ना, उसके निकालो। ये क्या हो गया? तुम सादे कपड़ों में पुलिस वाले तो नहीं हो? पुलिस वाला नहीं हूँ, पुलिस का भी बॉस हूँ। जल्दी से पैसे निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं जुबैदा हूँ और वो तरन्नुम है मेरी भाभी जो रिश्ते कराती है। वो आजकल मुल्तान गई हुई है, 1 महीने के बाद आएगी। तस्वीर में तो तुम ही लग रही थी। हाँ वो मेरी खाला का बहन है ना, तो हमारी शक्ल बहुत मिलती है। अच्छा चलो ये तो मैं पता कर लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अच्छा सुनो, तुम्हारा रिश्ता ना करा दूं मैं भाभी से कह के? अरे अम्मा क्या हो गया, इस शादी और ये मोहब्बत इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अरे इतने हैंडसम हो, इतने गुड लुकिंग हो, इतने चार्मिंग हो, लवली बॉय, क्यों नहीं है? करो शादी। अरे अम्मा ज्यादा ना ओवर होने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। जानती नहीं हो किससे बात कर रही हो?
अरे अच्छा बेटा, अच्छा माफ कर दो, गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ, और अपनी वो भाभी जो भी है तुम्हारी, उसको बोलना जल्दी से पैसे निकाल दे मेरे, वरना उसे ना दुनिया से निकाल दूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बचा लिया मुझे। मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। दिलो जान मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। ये टूटे दिलों से वफाएं निभाते, ये टूटे दिलों से वफाएं निभाते, जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं, जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। ये रातों को उठ उठ के मांगे दुआएं, मोहब्बत की खातिर ये सजदों में जाए। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। और कितना गिरोगी शयान, कुछ तो भरम रहने दो। सोना प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और चांस दे दो मुझे। कर दो शयान, और आइंदा पलट के मेरी जिंदगी में कभी भी मत आना। सोना आमिर को अब तुम्हारी चाह नहीं रही। मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है, मोहब्बत हार जाती है। जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। सितारा जी, सितारा जी, सितारा जी, ओ सितारा जी, सितारा जी, अरे कहाँ रह गई सितारा जी? सितारा जी, है क्या हो गया? हाय, पप्पू की शर्ट पहन के कहाँ घूम रही है? अरे छोड़ो पप्पू की शर्ट को, मुआवजा हो गया। मुआवजा हो गया? क्या कसम खा ले, डॉलर नीचे आ गया? पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई? नहीं। सब्जी वाला धनिया पुदीना फ्री में दे गया है ना? अरे नहीं सितारा जी, इस वक्त गैस आ रही है चूल्हों में? नहीं भाई, सारा मजा किरकिरा कर दिया। क्या बात बतानी आई हो, यकीन भी नहीं करोगी किसको देख कर आ रही हूँ। अच्छा चल बता भी, चुप। मैं बता मैं भी क्या देखती हुई आ रही हूँ? क्या? हाँ, मशहूद मशहूद। उसको मैं रोज टीवी पे देखती हूँ, इसमें क्या नई कहानी है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसको? अरे तुम्हारे मशहूद को? हाँ,
कहाँ? सुबेदा ज़ॉम्बी के घर के बाहर हैंडसम लग रहा था बहुत। ए, पागल हो गई है, कोई मुगालता हुआ होगा, किसी और को देख लिया होगा। मशहूद का और जुबैदा ज़ॉम्बी से क्या ताल्लुक है भाई? अरे नहीं सितारा जी, पहले मुझे भी लगा था मुझे मुगालता हो रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम कि बहुत हैंडसम है यार। चल, पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा। पता नहीं किसको देखकर आ गई है और कह रही कि मशहूद को देख लिया। मशहूद इस मोहल्ले में क्या करने आएगा? कोई और होगा। नहीं था, अपने कैमरे से वीडियो बनाई है। क्या? हाँ दिखा। नहीं नहीं, पहले अंधेरे और ये बात का मैं यकीन कर लिया, दिखाना जल्दी दिखा कि अभी तक वो वैसे ही खूबसूरत है। हाँ है तो। एक सेकेंड, ये देख देख देख, जूम भी किया है। ये तो अब तक ऐसे ही खूबसूरत है। बोला था ना मैंने, तो मैं ढूंढ रहा होगा जो तब देख रहा था ना आंखें। ये तो वाकई मशहूर है। देख मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। हट जा, मैं इससे मिलने जा रही हूँ। हट जा, मैं चप्पल डाल। अब सुनो, जा तो रही हूँ, ये काले कपड़े पहन के मत चली जाना। अम्मा की संदूची से साड़ी भी मत निकालना, ढंग के कपड़े पहन के जाना। अच्छा यार, साड़ी पहनूंगी, साड़ी। हट जा, साड़ी। अरे किसको बता दिया मैंने यार। कौन है? ओहो, कौन है? क्या बात है? फिल्म स्टार मशहूर। जी जी, मैं फिल्म स्टार मशहूर। जी मैं जानती थी एक दिन आप जरूर मेरे घर आएंगे, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। एक्सक्यूज मी, क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। आप बाहर क्यों खड़े? आप अंदर आए ना। नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली ये लोकेशन देखने आए थे, फिल्म की शूट है हमारी, उस सिलसिले में आए थे हम लोग। ये घर आपका है? जी ये घर मेरा है, अगर आप चाहें तो आपका भी हो सकता है। जी जी, मैं यही चाहता हूँ। हाय अल्लाह, सच? जी जी। अल्लाह, फिल्म स्टार मशहूर। ये पड़ गया मुझे दिल का दौरा। आपने मेरी फिल्म्स तो देखी होंगी? अरे कोई एक, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मैं आपको बताऊं, जब मेरी सास जिंदा थी ना, तो मैं बुर्का ओढ़ के हॉस्पिटल का बहाना करके आपकी फिल्में देखने जाती थी, कसम से। चल झूठी। अच्छा। जी जी जी, थैंक यू। कितने स्मार्ट होते थे ना आप, कैसे सिल्की बाल थे आपके, अल्लाह मैं मर जाऊं। अब क्या हो गया बालों को, क्या साबुन से नहाने लगे? अरे चुप कर, तुमने नहीं देखी इनकी ये फिल्म जो उछल उछल के किक मारते थे? हाँ अब सही बोल रही है तू, किक मारते थे। पहली दफा तूने सही नहीं बोला था सर, मैं तो बताया नहीं। चल बे। अरे आपा, मेरी बात सुने, सर के पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग इस वजह से आए हुए हैं कि आपका घर देख सकें। सर को आपका घर बहुत पसंद आया। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं यासिर, उन्होंने आपका घर देखा था, उन्होंने लोकेशन की पिक्चर्स वगैरह हमसे शेयर की, हमने देखा ये घर सर को समझ में आ गया। अब मुझे बताएं कि मैं विजिट कर सकता हूँ आपका लॉन और सैन, क्योंकि हमारे ज्यादातर सीन लॉन में है या सैन में है। देख लूं? हाँ हाँ देख लें, मैं देख के आता हूं। बिल्कुल देख लें। आप हमारे घर में रहेंगे? हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आता जाता रहूंगा यहाँ पे। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आप आते जाते रहे बस। चले, आ जाएं, अंदर चलें, फिर चलें, अंदर आए। नहीं नहीं, वो देख के आते हैं ना, फिर मैं पूछता हूँ कैसा। वो तो लान देखने गए हैं ना, आप घर देखिए ना अंदर चल के। अरे वो देख रहे हैं ना सारी लोकेशन ना, वो आते हैं तो बताते हैं, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, वैसे इस लोकेशन के आप कितने चार्ज करेंगे, मतलब कितने पैसे लेंगी? वैसे वो आप कितने पैसे देंगे? इनसे क्या लेना है? क्यों, ये काम करेंगे इस घर में तो पैसे नहीं लेंगे क्या? हाँ आप बताइए, इसको छोड़िए, आप मुझसे डील करें। बस फिर आपकी सोच से ज्यादा देंगे हम। अच्छा चलो, कितनी अच्छी बात। बस कर सर, थोड़े बेकार है पैसों की बात करना। ना लॉन अच्छा है ना वो सहन अच्छा है। लॉन तो ऐसा बंजर है, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही बंजर है, बिल्कुल लॉन। हमारी तरह क्या बंजर है? तुम क्या देख के आए हो? लॉन आपका। ये कौन है भाई, ये कौन है? इसको मैं नहीं जानती। ये बस मेरी बदकिस्मती है, मैंने इसको डायरेक्टर ले लिया है। ये डायरेक्टर है भाई, आपकी फिल्म डब्बे में नो असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट है, चलो फिर ठीक है। थर्ड है, फोर्थ है। मैं आपको बताती हूँ, ये पड़ोस में जो घर है ना, जी जी, बहुत बड़ा लॉन है। घर छोटा है, लॉन बड़ा है, तो ये मैं आपको दिलवा दूंगी। घर हमारा इस्तेमाल कीजिएगा, लॉन वो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन एक आपको मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। डील? हाँ, वो पैसे लग रहे हैं लोग। चुप, तुम असिस्टेंट हो, चुप रहो।
जो पैसे हैं ना, सही कह रहे, पैसे आप मुझे देगी, बहुत लालची। उधर का भी। उधर के पैसे भी आप लेगी? जी जी, ये मगर ये हमारी आपकी डील होगी। देख लें, बाद में कोई मसले नहीं नहीं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, जो मुसीबत आएगी हम पे ही आएगी, कोई अरे ठीक है, डन है। ठीक है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना जरूरी, ठीक है? अल्लाह, आप डील कर लीजिएगा, ठीक है? चलो। चश्मा कितना प्यारा लग रहा है। अरे 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 जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। आपा डील में जो है ना मेरा हिस्सा अलग होगा इस डील में। को पकड़ो पहले, डील तो बाद में होगी। नाम याद रखिएगा, अरबाब गुल चांडियो नाम है। पैसे पूरे लूंगा मैं आपसे 5,000 रुपए। अरे जा अरे ना। पहले ओके, दिलाओ ओके। तो सर! 5,000 रुपए। अरे चल चल, बड़ा आया 5,000 रुपए, शक्ल है 5,000 रुपए की, 5 रुपए भी नहीं है। आया बड़ा, चल भाई अंदर चल, अब दोनों चोर है। आजा, चल अब आ जाए, अल्लाह करे। आप श्योर हैं इस बारे में कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं रिश्ता डालने में? ठीक है, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आमिर से बात करके ना आपको बताती हूँ शाम तक। जी, अल्लाह हाफिज। किस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाहती हैं? मिसेस तारिक की कॉल थी, हमारी सोना के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रपोजल लेकर आना चाह रही। असल में उन्हीं की फ्रेंड है जिनका बेटा है, बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, लड़के का अपना बिजनेस है, रेस्टोरेंट है जिसका वो मालिक है। बस पूछ रहे थे कि कब उन्हें मिलवाने के लिए लेकर आए, वो सोना को देखना चाह रहे। वो सब तो ठीक है, मगर सोना की शादी? उन्हें कुछ नहीं पता, मैंने फिलहाल कुछ नहीं बताया। तो क्या आमिर, जब एक बारे में उनको पता ही नहीं है तो बताने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी माजी की परेशानियों में बिला वजह हम क्यों घेरे? अच्छा, फिर इरादा क्या है? ये तो आप बताएंगे ना कि उन्हें कब बुलवाना है, क्या टाइम दूं? कोई भी मुनासिब सा टाइम देख के उन्हें बुला लो, मगर सोना से जरूर बात कर लेना। ठीक है, फिर मैं आज ही सोना से बात करके फिर उनको टाइम दे दूंगी। ठीक। आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं, अभी मूड नहीं है। हैरत है, आज चाय का मूड नहीं है आपका? यार पी पी कर तंग आ चुका हूँ मैं। चल हेलो, हाँ उस्ताद। यार आपने मुझे किस काम पे लगा दिया यार? अब मैं क्या बूढ़ी औरतों से 2-2 टके वसूल करूंगा? मर्दों वाला काम है तो बताओ यार। यार ये औरतों के मुंह नहीं लगा जाता मुझसे। और हाँ वो, हेलो हेलो, यार एक तो ये भी बुरा मान गए। वाह सुल्तान, तू भी आसमान से गिरा खजूर में अटका। सर, सेट से बार बार कॉल्स आ रही है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन कमरे में रखा है, मैंने देखा नहीं। क्या हुआ सर, सब खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
बहुत खुशकिस्मत हो, लोगों के चेहरे देख के उनकी तकलीफ का अंदाजा लगा लेते हो। सर मुझे लगता है कि जो दूसरों की तकलीफों को भांप लेता है वो बहुत बदकिस्मत होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों को कमजोर समझती है। अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि आपको क्या हुआ है। अपनी हकीकत को तस्लीम करते करते मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने अपनी अना में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन नुकसान की तो भरपाई हो सकती है ना सर। कुछ नुकसान कभी पूरे नहीं किए जा सकते। वो सारी उम्र का नासूर बन के अपने जहर से हमें तकलीफ पहुंचाते रहे थे। सर एक बात कहूं, मोहब्बत में महबूब को छोड़ना नहीं चाहिए, वो धुतकारे तब भी। महबूब को छोड़ना दिल की मौत होती है, और मरा हुआ दिल किसी काम का नहीं रहता और ना ही इंसान को रहने देता है।